हेलो स्टूडेंट बच्चों, पिछले वीडियो में हमने योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द के बारे में जाना। इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे और समझेंगे। पढ़िए और समझिए। कछुआ धीरे धीरे चलता है, विकास प्रतिदिन बढ़ता है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द धीरे धीरे और प्रतिदिन क्रमशः क्रिया के कैसे और कब होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार ये दोनों ही शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, है ना। क्रिया किस प्रकार से, जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है, विकास प्रतिदिन बढ़ता है। तो कछुआ किस प्रकार से चल रहा है उसकी विशेषता, जो क्रिया हो रही है कछुआ चल रहा है वो किस प्रकार से चल रहा है उसकी विशेषता बताई गई है। और विकास प्रतिदिन बढ़ता है, विकास कैसे बढ़ता है, कब बढ़ता है, तो पढ़ना है जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, कैसे हो रही है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। आए समझ में। क्रिया तो आप जानते ही हैं, खाना, पढ़ना, उठना, सोना, बैठना, जो भी दिन भर में अपन जो भी काम करते हैं, सब जो भी क्रियाएं करते हैं, जो भी काम करते हैं वो क्रिया होती है। ठीक है, अब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया किस प्रकार से हो रही है, ऐसे जो शब्द बताते हैं उनको अपन क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, आगे देखते हैं। अब इनके जो टाइप्स हैं और इनकी डेफिनेशन इसके बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द में किसी क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया के समय का पता चले कि क्रिया कौन से समय में हो रही है ना, उसको क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसा फर्स्ट है क वाला, सूर्य प्रातः निकलता है। सूर्य कब निकल रहा है? प्रातः निकल रहा है। प्रातः मतलब सुबह का समय बताया गया है ना। तो ये क्या हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रिया स्कूल से अभी लौटी, मतलब कब लौटी, वो अभी लौटी, जस्ट समय बता रहा है कि अभी लौटी। तो ऐसे शब्द जो जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिससे टाइम पता चलता है। ठीक है, आज, कल, परसों, अभी, जस्ट, प्रातः, सुबह, शाम, जो भी समय का बोध होता है उसको क्या कहते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे उधर खेल रहे हैं, विभा अंदर पढ़ रही हैं। तो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, स्थान का बोध हो रहा है, उधर खेल रहे हैं, अंदर खेल रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं, है ना, छत पे खेल रहे हैं। जो भी स्थान जहाँ जिससे स्थान का पता चल रहा है, ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की रीति, ढंग अथवा तरीके का पता चले, है ना, क्रिया किस तरह से हो रही है, रीति का बोध हो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं, सचिन अचानक गिर पड़ा। तो बच्चे ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं, किस प्रकार से सुन रहे हैं, किस तरह सुन रहे हैं, है ना, वो तरीका पता चल रहा है ना। तो ऐसे जिससे तरीका, ढंग, रीति पता चले उसे क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे सचिन अचानक गिर गया, किस तरह से गिर गया, अचानक गिर गया, तो इससे रीति का तरीका पता चल रहा है, ऐसे को क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया की मात्रा का बोध हो उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे चंदन ने बहुत जलेबी खाई, दादाजी ने आज कम भोजन किया। इससे मात्रा का पता चल रहा है ना, कम, ज़्यादा, अधिक, बहुत, इस तरीके से जिससे मात्रा का बोध हो, है ना, नापतोल का बोध हो जिससे, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है विशेषण तथा क्रिया विशेषण की पहचान। अब विशेषण और क्रिया विशेषण की पहचान किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। जैसे विशेषण, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा आप जानते हैं, संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा मीन्स नाम। ठीक, सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम। जैसे वह, उन्हें, उन्होंने। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। आया समझ में।
जैसे नीतू सुंदर है ना। नीतू क्या है? नीतू संज्ञा, किसी का नाम है ना, तो क्या हो गया? नीतू संज्ञा। सुंदर है क्या है? वो उसकी विशेषता बता रही, तो क्या हो गया? विशेषण। नीतू की विशेषता बता रहा है कि सुंदर है, तो क्या हो गया? जो विशेषता बता रहा है वो विशेषण। विशेषण मतलब विशेषता। क्रिया क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे नीतू सुंदर लिखती है, तो लिखने का बोध हो रहा है, किस प्रकार से लिख रही है? सुंदर लिख रही है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, किस तरीके से लिख रही है? सुंदर लिख रही है। तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। ठीक। और विशेषण क्या हुआ? सुंदर। नीतू सुंदर है, ये क्या है? ये क्या है? विशेषण। और नीतू सुंदर लिखती है, तो लिखने की विशेषता बताई जा रही है, तो ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। आया समझ में? उसके बाद में देखते हैं आओ करें सेवन। दिए गए वाक्यों में आए उचित क्रिया विशेषण शब्दों पर गोला लगाइए। जैसे विजय प्रतिदिन सैर करने जाता है, तो प्रतिदिन पे सर्कल लगा दिया। विजय बाहर खेलता है, बाहर पे लगा दिया। फिर विनय कम बोलता है, तो इसकी सब विशेषता बता रहा है, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। इन पे अपन ने क्या लगा दिया? सर्कल लगा दिया। पिताजी इलाहाबाद से कल आएंगे, कब आएंगे? कल आएंगे। भेड़ इस ओर आ रही है, ये तरीका मतलब दिशा बता रहा है ना। सोहन इधर बैठ जाओ, तो इधर बैठ जाओ, ये इधर बैठना क्या है? क्रिया विशेषण। ठीक। बंदर छत पर अचानक आ गया। इस साल सर्दी अधिक पड़ रही है, तो मैंने सब पे सर्कल लगा दिया है, आप भी अपनी बुक में सर्कल लगा लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द छांटकर उनके भेद लिखिए। ये जितने भी क्रिया विशेषण वाक्य दे रखे हैं और एक क्रिया विशेषण है यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो आप भी अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ठीक। जैसे बगुला ध्यानमग्न बैठा है, तो इसमें क्या क्रिया विशेषण क्या है? ध्यानमग्न। राघव प्रतिदिन पढ़ता है, तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? प्रतिदिन। पढ़ने की विशेषता क्या है? प्रतिदिन। ठीक है। बकरी रोज घास चराती है, तो रोज ये क्या है? समय बता रहा है, डेली। रेखा ने थोड़ा ही खाया, ये मात्रा बता रहा है। बस अचानक रुक गई, ये अचानक, ये तरीका बता रहा है। तुम यहाँ ठहरो, ये स्थान बता रहा है। ठीक। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। फिर है आओ करें 9। दिए गए रिक्त स्थानों में उचित क्रियाशील शब्द भरिए। पूजा बैठी है, इनमें से देखकर बैठना है। बाहर बैठी है या ध्यानपूर्वक बैठी है, तो क्या आएगा? बाहर बैठी है। कुत्ता भौंका, अधिक भौंका या जोर से? क्या आएगा? जोर से भौंका। ठीक। उसके बाद में राजीव खांस रहा है, बिल्कुल खांस रहा है या बहुत खांस रहा है, तो बहुत खांस रहा है आएगा। ठीक। पथिक ने पानी पिया, प्रतिदिन पानी पिया या थोड़ा पानी पिया? पथिक ने थोड़ा पानी पिया। विशाल को घर जल्दी जाना है, शाम को जाना है या जल्दी जाना है? जल्दी जाना है। ठीक। उसके बाद में देखते हैं लेखन वर्ग। ये क्या है? समाचार लेखन। हम सभी को समाचार पत्र पढ़ने में बहुत आनंद आता है। समाचार पत्र में शीर्षक बहुत ही आकर्षक और सटीक होते हैं। जैसे मंगल पर पहुंचा मंगलयान, दिल्ली की